आज इस चैप्टर के आखिरी दिन है, ठीक है। 4 क्लास हो चुकी थी। हाँ, ये 5वीं क्लास में आज सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है, हम लोग सारी सीरीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़नी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कौन सी सीरीज पढ़नी है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इस सीरीज में होता क्या है कि इस सीरीज में 3 चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो होता है लेटर्स। अगला जो होता है वो हमारे पास होता है नंबर्स, या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं डिजिट्स। अगला हमारे पास होता है सिंबल। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं इस सीरीज में। लेटर्स मतलब कि ए से लेके जेड तक। नंबर्स मतलब 0 से लेके 9 तक। सिंबल्स मतलब होता है कि जैसे कि डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, कॉपीराइट हो गया, पॉइंट हो गया, हैज हो गया, और भी कई सारे सिंबल्स होता है। ठीक है, बताओ। इसको हम लोग बोलते हैं अक्षर। नंबर्स को हम लोग बोलते हैं संख्या या फिर अंक। सिंबल्स का मतलब होता है, हाँ, प्रतीक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं संकेताक्षर। इतनी बात समझ में आई? इसको हम लोग बोलते हैं अक्षर, ये होती है संख्या, और ये होता है हमारे पास संकेताक्षर यानी कि सिंबल। ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपसे बोल देता है कि विच लेटर, ठीक है, सही है। विच लेटर का मतलब क्या होगा, और विच नंबर्स का मतलब क्या होगा, और विच सिंबल्स का मतलब क्या होगा, और विच एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, बताओ। देखो, विच लेटर्स का मतलब वही है हमारे पास, बातें मत किया करो आपस में। विच लेटर्स का मतलब क्या है, ए टू जेड, समझ गए। विच नंबर्स का मतलब क्या है, 0 से 9। ठीक है। विच सिंबल्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सिंबल होंगे। और विच एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, विच एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास लेटर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी होते हैं, और जिसमें हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमसे कहीं भी एलिमेंट्स बोला है तो उसका मतलब वही है कि वो तीनों की बात कर रहा है। ठीक है, वो लेटर्स की भी बात कर रहा है, वो नंबर्स की भी बात कर रहा है, वो सिंबल्स की भी बात कर रहा है। इन तीनों को बोलता है एलिमेंट्स। ठीक है। और जब भी किसी एक पर्टिकुलर की बात करेगा तो या तो लेटर बोलेगा, या फिर नंबर, या फिर सिंबल, या फिर एलिमेंट्स बोलेगा। समझ गए? ये 3 चीजें होती हैं इस सीरीज में, तो ये तीनों तुम्हें ध्यान रखना है, और ये एलिमेंट्स को भी ध्यान रखना है। कैसे, ये यहां पता चलेगा। ये सीरीज है तुम्हारे पास। ठीक है। और सीरीज में ऐसा नहीं होता है कि तुम इसको 23 मान लो, ये सारे लेटर्स इसमें अलग अलग होते हैं, सभी सिंगल लेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि ये 5, उसके बाद 10, फिर से 15, और कितने कितने लेटर हैं पूरे? हाँ,
20, और एक यहां से गायब हो गया था जो कि कॉपीराइट था, है ना। यहां पे एक और था जो था, हाँ जहां भी होगा, इस एट द रेट के बाद एक था कॉपीराइट, है ना। तो 2 2 4 ये 5, 6 7 8 9 ये 10, 11 12 13 14 ये 15 16 17 18 19 और 20, यानी टोटल लेटर हमें कितने मिल गए? 24। तो जब भी तुम्हें ऐसी कोई भी सीरीज मिलेगी जिसमें तीनों हो, उसके सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करने हैं कितने, कितने हैं इसमें? 24 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि निम्न में से हमें विषम छांटना है। जी क्या ही हो रहा है, वो कहाँ गया पहला क्वेश्चन जो था इसका, ये था ना 65, ये था 65 क्वेश्चन हमें देखना था। तो इसमें कितने लेटर हमें मिले? 24, वही सीरीज थी, उसका ये अगला वो चौथा क्वेश्चन था। तो ये सीरीज थी जो हमारे पास 65 नंबर पे है, जिसमें कि टोटल लेटर है 24। इस श्रेणी से संबंधित हमारे पास टोटल 6 प्रश्न है। उसमें से पहला है कि कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, यानी कि बाएं से चौथे के, लेफ्ट से चौथे के, राइट पांचवा, 5 और 4 कितना होता है? 9, लेफ्ट से 9वां। देखो सीरीज के सारे वही नियम लगते हैं, अपोजिट है तो जोड़ेंगे, सेम है तो घटाएंगे, सब कुछ वही होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से 9वां, यानी कि हमें ये सीरीज का लेफ्ट साइड है, इधर हमारा राइट है, तो लेफ्ट से 9वां बताना है। लेफ्ट से 9वें पे क्या आएगा बताओ? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। सीरीज में 5 5 के चिन्ह लगा लिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो जरा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला है कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठवां है। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठवां है? 17 में से 6 जाएगा 11, क्योंकि साइड सेम है तो हम माइनस करेंगे, तो लेफ्ट से 11। तो देखो लेफ्ट से पांचवा ये है, लेफ्ट से 10वां ये है, और 11वां क्या होगा? एट द रेट, अच्छा ये 10वां है ना, तो 11वां कॉपीराइट होगा, ठीक है। कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में है? देखो जरा, कौन सा तत्व जो है हमारा बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में है? तो तुमको बताया गया था कि जब भी हम ठीक बीच में लेटर निकालते हैं तो ये दोनों साइड हमारे सेम होने चाहिए, है ना। तो हम हमेशा अपने सुविधा के अनुसार बदलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लेफ्ट में बदल लो चाहे राइट में बदल लो, है ना। हमें काउंट करके ही आंसर देना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट में बदल लेते हैं, तो लेफ्ट से तो 5 ये है ही, इसको जब हम 5 में बदलेंगे लेफ्ट में, तो हमें पता है कि टोटल लेटर है हमारे पास 24। हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो हम 25 में से 5 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26। 26 में हम 2 का भाग देंगे 13, यानी कि जो इस सीरीज में 13वां लेटर होगा वो बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में है। 5 5 10 11 12 और 13, यानी कि H। कोई दिक्कत इसमें? सारे नियम वही लगने, बस हमें इस सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर देना है और कुछ नहीं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, एक बार और बता दें। ये सीरीज है, इस सीरीज में क्या किया करो कि हमेशा 5 5 के सबसे पहले निशान लगा लोगे तो तुम्हें हर बार गिनना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और टोटल लेटर सबसे पहले काउंट करने होते हैं, तो टोटल लेटर मिले हमें 24। पहला क्वेश्चन था कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। दोनों साइड अपोजिट थी तो हमने जोड़ दिया, और लेफ्ट से आ गया 9वां। हमें लेफ्ट से 9वां बताना था, तो लेफ्ट से 9वां क्या था? 5, वो आंसर हो गया लेफ्ट से 9वां 5। दूसरा क्वेश्चन था कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठवां होगा। बाएं 17वें के बाएं छठवां, दोनों साइड सेम होने पर हम माइनस करते हैं, 17 में से 6 गया 11, यानी कि लेफ्ट से 11वां कौन सा होगा? तो 5वां ये है,
और 10वां ये है, 10वें के ठीक बाद ये कॉपीराइट आया है जो कि 11वें स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा कॉपीराइट। अगला है कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में आया है। तो तुम्हें पता है जब भी ठीक बीच में पूछता है तो हम हमेशा एवरेज निकालते हैं। बस उसके लिए कंडीशन यही कि दोनों साइड सेम होना चाहिए। इसमें बोला था लेफ्ट से 5 और राइट से चौथा, तो हम दोनों को सेम करेंगे, तो हम लेफ्ट में बनाएंगे, तो लेफ्ट से 5वां तो है ही, राइट से जो चौथा है इसको हम लेफ्ट में बदलेंगे। तो सीरीज में जितने लेटर होते हैं उसमें से एक ज्यादा में से माइनस करते हैं, तो जब हम इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो 24 लेटर है, तो हम 25 में से 4 घटाएंगे तो लेफ्ट से क्या आएगा, 21 आएगा। और भाई यहाँ पे लेफ्ट से 21। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 21 और 5 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13, और 13 का मतलब होता है कि H। 5 5 10 11 12 और ये 13। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस सीरीज वही सेम सीरीज है, 24 लेटर ही है। चौथा क्वेश्चन है उसका, निम्न में से विषम छांटिए। तो बताओ जरा इनमें से विषम क्या है। जब तुम देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2b और 3, यानी कि ये 2 है। ठीक है, 2 के बाद इसने क्या लिखा है, ये जो b आया ये किधर है, 2 से लेफ्ट साइड में है, और 3 किधर है, राइट में, यानी 2 के बाद लेफ्ट और राइट आया है। अब हम अगर 4 को देखेंगे तो 4 ये है, उसके बाद आया है डॉलर, 4 के लेफ्ट साइड में डॉलर है और राइट साइड में क्या है, हैज है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 6 है और इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे हमारा एट द रेट नहीं है, यानी कि ये कौन सा लेटर है, ऑप्शन कुछ कहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉपीराइट है, जो यहाँ पे कॉपीराइट है ना, इसको कॉपीराइट कर लेना। 6 के बाद कॉपीराइट आया है, तो देखो जरा 6 के बाद कॉपीराइट कहाँ पे है, 6 के लेफ्ट में है, और एच किधर है, राइट में। अगर हम इसको देखेंगे जे को, तो जे के राइट में परसेंटेज है और जे के लेफ्ट में क्यू है। अगर हम यू को देखेंगे तो यू से लेफ्ट में 9 है और यू से राइट में जेड है, यानी सब के बाद लेफ्ट और राइट है, बस इसी में क्या था, राइट से लेफ्ट था, इसलिए ये इन दोनों इन सभी से अलग है, यानी कि ऑड है। समझ गए, कोई दिक्कत। लिखने का पैटर्न क्या था कि 2 के बाद इसने लिखा लेफ्ट वाला जो लेटर था बी, उसके बाद इसने लिखा राइट वाला नंबर। यहाँ पे भी सेम चीज कि 4 के बाद इसने लिखा लेफ्ट वाला फिर लिखा राइट वाला। 6 में भी इसने यही किया कि पहले लेफ्ट फिर राइट, लेकिन जो जे है इससे इसने पहले राइट का लिखा फिर लेफ्ट का लिखा, इसलिए ये अलग हो गया। यू के साथ भी यही चीज था कि इसने लेफ्ट पहले लिखा फिर राइट लिखा। ठीक है, तो ये पैटर्न था, इसलिए वो विषम है। 5वां, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। ऐसे कितने संकेताक्षर, संकेताक्षर का मतलब क्या होता है, सिंबल। तो ऐसे कितने सिंबल है जिनके ठीक पहले अक्षर है, यानी कि ए से जेड का कोई लेटर है तथा उनके ठीक बाद कोई एक अंक है, यानी कि 0 से 9 तक का कोई नंबर है, संख्या है। ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं। तो जब तुम देखोगे क्वेश्चन में ऐसे कितने सिंबल हैं, तो सबसे पहली बात तो तुम्हें एक सिंबल ये मिलेगा। अब इस सिंबल के पहले क्या बोला, इस सिंबल के पहले अक्षर होना चाहिए, बाद में अंक होना चाहिए। तो इस सिंबल के पहले अक्षर है यानी लेटर है और बाद में एक अंक है, यानी कि हमें ये एक मिल गया। अगर हम हैज को देखेंगे तो हैज के पहले लेटर होना चाहिए, बाद में नंबर होना चाहिए, इसके पहले नंबर है और बाद में लेटर है, इसलिए गलत है। एट द रेट के देखेंगे तो इसके पहले नंबर है बाद में सिंबल है, ये गलत हो गया। अगर कॉपीराइट को भी देखोगे तो इसके पहले सिंबल है बाद में नंबर है, तो ये भी गलत हो गया। अगला सिंबल हमें मिलता है ये परसेंटेज, परसेंटेज में पहले देखोगे तो अक्षर आया है जे, बाद में अंक आया, यानी कि दूसरा ये मिल गया। अगला ये डॉट है एक सिंबल, इसके पहले भी अंक है और बाद में भी अंक है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो कितने ऐसे सिंबल मिले, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। इसका ये जो है 6वां क्वेश्चन है कि श्रेणी में अगला पद क्या है। श्रेणी तुम्हारे पास है 2 3 4, उसके बाद हैज ई ओ, फिर 2 3 4। अच्छा वो इंग्लिश का, ये हिंदी का है। तो इसमें अगला तुम्हें बताना है, अगला पैटर्न क्या, हाँ ओ की जगह पे
हैज ई, हाँ ये कॉपीराइट होगा, ये कॉपीराइट हैज ई और कॉपीराइट। देखो ऐसा बोला है तुमसे, अगर हम लिखते हैं 2 3 4, फिर हम लिखते हैं हैज ई और कॉपीराइट, फिर हम लिखते हैं 6 H और J, तो हम आगे क्या लिखेंगे बताओ, पैटर्न ढूंढो और बताओ। देखो अगर हम 2 3 और 4 को देखें, तो हमें 2 3 ये साथ में मिले और 4 इनसे 2 छोड़ के आगे है। हाँ, परसेंटेज 7 9, ठीक है। इसको देखते हैं हैज ई और कॉपीराइट, तो देखो हैज और ई साथ में है, उसके बाद इनसे 2 छोड़ के कॉपीराइट आया है 6 H और J, तो 6 और H साथ में है, इनसे 2 छोड़ के J आया है, ठीक है। तो अगला क्या आएगा बताओ। अब देखो यहाँ पे ये 4 आया तो इसके तुरंत बाद हैज और ई को लिया इसने, फिर कॉपीराइट आया तो सीधे इसने 6 और H को लिया, तो अब हम किसको लिख लेंगे, परसेंटेज और 7 और इससे 2 छोड़ के 9, तो परसेंटेज 7 और 9 ये हमारा सही होगा। बताओ समझ में आया, पहले 2 को ले रहा है, फिर 2 छोड़ने के बाद अगला, फिर जस्ट उसके तुरंत बाद 2 ले रहा है, फिर 2 छोड़ने के बाद अगला, फिर तुरंत बाद 2, फिर 2 छोड़ने के बाद अगला पद। तो हम सेम पैटर्न इसमें भी करेंगे, जस्ट तुरंत बाद 2 और उससे 2 छोड़ के अगला, तो बनेगा हमारा परसेंटेज 7 और 9, ठीक है। बताओ, तो ये थे 6 क्वेश्चन और इसी तरीके के इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर सभी को देना है, बताओ। पेन उठा लिया करो, है ना, बताओ। सबसे पहले इसमें बताओ कितने लेटर हैं, मतलब कितने नंबर है इस सीरीज में। हाँ 24 है, मतलब कि कुल कितने इसमें बता, हाँ टोटल कितने हैं ये, 2 2 4 5, 2 2 4, 2 2 4 5, 2 2 4 ये 5, 2 2 4 ये 5, कितने हो गए 24 है। अच्छा कुछ गायब तो नहीं हुआ है, यार ये कॉपीराइट गायब हो जाता है, तो एट द रेट के बाद कॉपीराइट है, इसकी कोई दुश्मनी है। तो 5वां लेटर ये था, फिर 2 2 4 5वां ये, 2 2 4 5, 2 2 2 2 4 ये 5 5, यानी कि 25 लेटर है। अब करो इसको, करो आराम से, आज ये चैप्टर खत्म करना है कैसे भी, कल से पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। हाँ इस श्रेणी से संबंधित 5 प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है, कौन सा तत्व बाएं से 8वें के दाएं 7वां है, कौन सा है जो बाएं से 8वें के दाएं 7वां, बाएं से 8वें के दाएं 7वां, 8 और 7, लेफ्ट से 15, तो ये 5 5 10 और 15 परसेंटेज। अगला बोला है कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में है, कौन सा तत्व है जो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे ठीक बीच में है। तो तुम्हें पता है हम साइड सेम करते हैं, तो लेफ्ट से तीसरा है, इसको जब हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ज्यादा में से घटाएंगे, 26 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 23, 23 और 3 कितना होता है 26, में 2 का भाग देंगे 13,
यानी कि 5 5 10 15 और जे आएगा। ये 5वां लेटर है, ये 10वां, ये 15, 1 2 3 डॉलर नहीं आएगा। अच्छा 13 है। अच्छा 5 5 10 11 12 13। अच्छा ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला तीसरा क्वेश्चन इसी का सेम सीरीज वही है, एट द रेट के बाद कॉपीराइट यहां पे भी गायब होगा। निम्न में से विषम छाटिए। फाइव और सिक्स के बाद क्या है? 5 और 6 के बाद कॉपीराइट है, ये 0 बन जाता है। कौन सा सही है? डी सही है। विषम छांटना है, कौन सा? डी। ये ये विषम है। 3 4 के जस्ट पहले लेटर सी, 5 और 6 के जस्ट पहले कॉपीराइट डी आना चाहिए, लेकिन कॉपीराइट आया है। Z7 और आई, तो Z7 और ठीक पहले आई, ये डॉलर जेड के ठीक पहले स्टार, 8 और 9 के ठीक पहले है, तो विषम तो ये हुआ ना। डी कहां से दिख रहा है? मार देंगे दिमाग बताओगे तो। हमको ना पढ़ाओ तुम, हम तुमको पढ़ा रहे, तुम हमको पढ़ा रहे हो। हाँ? हम पढ़ा छोड़ दिए। चलो इधर देखो, समझ में आया विषम क्या है? अगला बताओ। चौथा क्वेश्चन, 3 4 D 5 6 E F G J 5 6 1 7% स्टार, तो अगला क्या होगा? करो। 3 4 के एक छोड़ के डी, 5 6 के जस्ट बाद आया है ई, है ना। एफ और जी के बाद आया है ठीक जे, और 5 और 6 1 तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या। 5 6 ई एफ जी और ये जे है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर अगला है 7% स्टार। आगे बताना है तुम्हें क्या होगा। 3 4 D 5 6 E F G J और 7% स्टार, तो अगला क्या होगा? अगला क्या मतलब आगे आने वाला कौन? 3 है। डॉलर जेड और हाँ, अच्छा बताओ जल्दी। हाँ उसमें भरना है।
हो गया, बताओ। करो। इसमें जो कॉपीराइट है ये यहाँ पे है। करो इसको। ये कॉपीराइट यहाँ पे नहीं है, ये 6 के बाद है। अच्छा, अब बताओ। हाँ, अब देखो जरा, 3 4 D और 5 6 के बाद कॉपीराइट छोड़ के ई है, FGI है ना। तुम लोग ऐसे ही आंसर दे देते हो। कौन आंसर दिया था पहले? कैसे आया था? जब यहाँ पे, जब ये कॉपीराइट यहाँ पे लिखा था तो ये पैटर्न बिगड़ नहीं रहा था? 5 6 के बाद तुरंत बाद ई नहीं आ रहा था? हाँ? और जब कॉपीराइट हमने यहाँ पे लिख रखा था तो 5 5 6 के जस्ट तुरंत बाद ही आ रहा था ना, तो कहाँ पैटर्न बन रहा था? ऐसे ही आंसर दे रहे हो सब। हाँ, आंसर तो आ गया था। तो देखना चाहिए ना, 3 और 4 के एक छोड़ के डी है, 5 6 के एक छोड़ के ई है, एफ और जी से एक छोड़कर जे है, 7 और परसेंटेज से एक छोड़ के स्टार है ना। तो यहाँ पे ये 3 आया है और इसने कहा से इसको शुरू किया है? जस्ट जो खत्म होता है उसके तुरंत बाद से। ई के बाद इसने एफ से शुरू किया, जे के बाद 7 से, तो स्टार के बाद कहां से शुरू करोगे? डॉलर से। तो डॉलर के दोनों लेटर साथ में लेने और उससे एक छोड़ के 8। तुम नहीं समझोगे। आगे देखो, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनसे ठीक पहले एक अंक आता है? बताओ, ऐसे कितने संकेताक्षर है जिनके ठीक पहले अंक और ठीक बाद में एक अक्षर आता है? ठीक पहले अंक आना चाहिए। इसके ठीक पहले अंक आता है और बाद में अक्षर है, यानी ये भी है। अगला ये कॉपीराइट है, इसके ठीक पहले अंक है, बाद में अक्षर है। गिनने दोगे? इसके पहले ये है और ये, और इसके पहले लेटर है, इसके बाद भी लेटर है, ये नहीं हो सकता। और अगर डॉलर की बात करें तो इसके पहले सिंबल है, बाद में जेड है, ये नहीं होगा। हैश की बात करें तो ये भी नहीं होगा। कितने हुए? 3। तो एक बार बोलना है। चलो देखो जरा इधर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है? अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन चालू हो गए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए, अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब करो आराम से। कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से? कौन बोला है? एन, यम, बी? वही तो हम भी बोल लेते हैं। एन बोले हैं, तुमको एम सुनाई दे रहा है। देखो, जी से उतना ही दूर चाहिए हमें जितना की दूर टी जो है वो एम से है। एम कहां पे आता है? और टी तो एम 13 पे आता है, और ये कितना दूर है ये? तो ये कहां पे आता है? इससे 7 और जोड़ देंगे, यानी कि एन। ठीक है, और बताओ भाई, और बताओ आगे। आया वाला समझ में कि नहीं? नहीं, हाँ क्या होता? टी एम से उतना ही दूर, एम टी जो है, टी जो है वो एम से 7 लेटर दूर है,
तो हमें वही बताना था कि जी से 7 लेटर दूर कितना होगा, तो 7 से 7 जोड़ेंगे 14 यानी कि n। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे है? जो आई के बाएं को चौथे है, ठीक है, उस अक्षर के दाएं 16वां कौन सा है? जो आई से बाएं चौथे है उससे 16वां अक्षर कौन सा है? यू, तुम देख के बता रहे हो? तुम सीरीज लिखी हो पूरी, कहाँ है? एबीसीडी लिख के रखे हो ना, उससे देख के बताओगे तुम? याद करना। कब तक देखते रहोगे? हाँ, देखने से काम नहीं चला। देखो कौन सा अक्षर दाएं से 16वां है, सॉरी उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथा है। किस अक्षर के 16वां? जो आई के बाएं चौथा है उसके 16वां कौन सा है? तो आई के बाएं चौथे कौन सा होता है? देखो आई कितने पे होता है? 9 पे। अगर हम 10 में से 9 घटा दें तो 5, यानी कि वो लेटर ई है। ठीक है, 10 में क्यों घटाया हमने? क्योंकि राइट से हम लेफ्ट चले गए, इसलिए एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 9 से एक ज्यादा 10, 10 में से, बताओ। अब देखो जरा क्या आएगा। अब हमें इससे बताना था कि 16वां लेटर कौन सा है, तो ये 5वां है। इससे 16 और आगे जाएंगे तो 16 और 5 21 का मतलब, आई बात समझ में? आई के बाएं चौथे, आई के बाएं चौथे हमें बताना था। बताओ। हाँ, ये क्या हो गया? बताओ कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे है? आ 5, 9 में 4 घटा दो, 10 में से। अरे यार तुम लोग, चलो अच्छा लिख देते हैं हम। ये आई है, ये 9 पे है। 9 से हमें कहाँ जाना था? ई पे। ठीक है, तो हमें 4 लेटर पीछे जाना है, हम 4 ही ना घटाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत ध्यान से तुम सुनते हो तुम लोग। चलो, यहाँ हम पूरी पूरी सीरीज नहीं पार कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम एक ज्यादा में से नहीं घटा सकते। जब हम सीरीज पार करते हैं तब एक ज्यादा में से घटाते हैं। ठीक है, तो हम 9 से 4 पीछे जा रहे हैं तो 5 यानी कि ई, और ई से 16वां लेटर, 16 और 5 21, जो ए से 21वां होगा वही ई से 16वां होगा। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन। 69। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है? क्या होता है, करो उसको। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां है। उसकी भावनाओं को समझो तब कर पाओगे। एक्स होगा, अच्छा।
क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। देखो, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है ए से लेके कहां तक? एम तक। एक होता है एन से लेके जेड तक। इसमें भी 13 लेटर और इसमें भी, ये दो भाग हैं। तो बोला है दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के, दूसरे भाग का तीसरा अक्षर क्या होगा? यन के बाद ओ और पी, यानी पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये दूसरे भाग का तीसरा लेटर है। तो हमें इसके कहां बताना था? तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां, यानी इसके इधर आठवां बताना है। तो बताओ जरा, यहां तक तो 13 लेटर थे, तीन ये, यानी 16 तो हो चुके हैं। 16 से भी और आगे जाना है 8। तो 16 और 8 कितना होता है? 24। और 24 का मतलब भाई हमें या तो ए से डिस्टेंस पता करें या फिर जेड से, तभी तो हम आंसर दे पाते हैं। तो हमने बताया पी से आठवां, यानी ए से एम तक होते हैं 13, और इधर तीन और हो चुके, तो यानी ए से पी तक, पी कहां पे आता है? 16वें स्थान पर। तो ए से पी तक 16 लेटर और हो गए, लेकिन पी के भी आगे आठवां पूछा है, तो 16 में से 8 और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24। और वो क्या है? एक्स फॉर एक्सरे। आगे 70। यदि दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? क्यों? जे लो। और बताओ क्यों नहीं होगा? तो दूसरा ऑप्शन तो बताओ, तुम तो मना कर दी, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्या होगा? वी। डी ऑप्शन। वही तो बोले वी, तो तुम बोल रहे हो बी। डी जैसा कुछ है ही नहीं। बताओ। डब्लू। डब्लू ही होगा। अच्छा, ए से एम और एन से जेड दो भागों में, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा, जे कहां पे आता है? पहले वाले भाग में। पहले वाले भाग में ए से 10वें स्थान पर क्या आता है? जे। तो इसी के जैसा इसमें क्या है? यानी एन से 10वें स्थान पर क्या है? यानी 13 और 10 23, 23 का मतलब डब्ल्यू है। बताओ, ए से 10वां तो एन से 10वां, यहां तक 13, 10 और 13 और 10 23, यानी कि डब्ल्यू। बस यही तो था, और क्या है? और पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक पढ़ते रहे वो नहीं आते, वो बहुत कम मिलते हैं, ताकि ये समझ सके ना। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे? यदि केवल पहला आधा भाग उल्टा लिखा जाए, यानी कि इसको हम लिखें एम से ए और इसको हम सीधा ही लिखें एन से जेड, तो के और आर के बीच में कितने लेटर होंगे? बताओ जरा। यहां पे के होता है और आर कहां होता है? ओ पी क्यू और ये आर। ठीक है, तो हमें बताना है के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। बताओ, के और आर के बीच कितने लेटर होंगे? 14। बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, क्या? 6? इतना प्यार से मारेंगे तुमको, तुम। क्या कल, कल संडे था? तो क्या हुआ तुम्हारी मेमोरी के साथ? गड़बड़ हो गई लग रहा है। संडे में छुट्टी मना लिए क्या? क्यों नहीं तेज? बताओ भाई।
14 होंगे। अच्छा ये बता दो यहां से यहां तक कितने लेटर हैं? तभी तो बीच में बताओगे कितने अक्षर है। ये लाइन तुमको एम में दिख रही है? के से आर, गिन लो गिन लो, ऐसे गिनो ना। के, फिर ए से के किस स्थान पर आता है? तो 11 लेटर ये ना हो गए, और एन से आर पे है ये कितने? 12 13 14 15 16, 16 हो गए। ए से 18 पर आता है ना? अच्छा ठीक है। ये 11, अच्छा तभी कुछ, तभी तुम 6 बोले क्या? 11 में से 18 ऐसा घटा के। बहुत सही, बहुत सही। आप समझे? हाँ, टोटल 16 आ रहे हैं, बीच में 14 होंगे। गजब। के, ठीक है। के और आर के ठीक बीच में। तो बताओ जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बताओ। हो गया? हो गया कि नहीं? आगे 72। चलते हैं, आगे भी चलते हैं। सही हो गया ना क्वेश्चन? पक्का? पहले से ही सही था? ठीक है, चलो सही था, पहले से तो सही था, उसमें क्या है। ठीक है, इसको करो, आते हैं।
वो कहीं गए हैं काम से। बताओ, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर और इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाएं। एम आया है? देखो इसने बोला है पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा, यानी पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया जाए, है ना? तो उसी तरीके से 14वां अक्षर कौन सा होगा? तो बताओ जरा, 14 पे क्या आता है? एन। एन आता है। इसको बदला जाएगा ठीक आगे वाले से, यानी कि इसकी जगह उठ के एम चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा? एम, क्योंकि इसको बदल दिया जा रहा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन पे देखो जरा ध्यान से, आर हमारा कहां पे आता है? आर कहां पे आता है? आर 18 पे आता है, यानी ये यहां से कहां पे है? 18 पे है। बतिया लो, बतिया लो, बंद कर दें? इधर अगर हम देखेंगे तो ए से एम तक कितने लेटर होते हैं? कितने होते हैं ए से एम तक? और ये आगे जाएंगे तो ये 18 पे आएगा, और ये कितना? ये 3। अगर हम 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। तो बीच में कितने आए? 15। लेकिन जितने भी लेटर बीच में आते हैं उसमें से एक कम ही होता है, तो क्या आएगा? 14। 16 नहीं आएगा, 16 में से 2 नहीं घटाएंगे, तो 16 में से 2 घटा के आया ना। कैसे भी ऐसे मतलब क्या होता है? हाँ यही करो। अब देखो जरा, अगर ये तीसरे स्थान पर है और ये 9वें स्थान पर है, तो इनके ठीक बीच में कितने लेटर है? हाँ, 5 हैं। अभी तुम ही बता रहे हो एक कम घटाते हैं ना। 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से भी एक घटा के आंसर देते हैं। हमेशा एक कम लेटर होता है इनके बीच में। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया। 73 नंबर, यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर ठीक इसी प्रकार बदल दिए जाएं, तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? 17 पे क्या आता है? क्यू। ठीक है, इसके पहले क्या आता है? पी। तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा पी, क्योंकि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठवां इसी तरीके से आगे आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी पहले को दूसरे से, यानी दूसरा पहले पे और पहला दूसरे पे। तो आंसर आएगा पी। यहां पे नहीं है तो आंसर सही होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, और कल इस चैप्टर का टेस्ट है, और जिसके भी कम नंबर आएंगे उसको यहां खड़े करके ऐसे ही, जैसे लाइव क्लास चल रही है ऐसे ही लाइव में रिजल्ट बताया जाएगा, और उसके सारे कारनामे यहां बताए जाएंगे। आगे से हर एक चैप्टर में यही होगा। करो तुम लोग बातें। और इस चैप्टर का नोट्स चाहिए हमको, जो नहीं ला रहा है तो उसको बाद में बताते हैं। हाँ ठीक है ना। जो टॉप करेगा उसको हैप्पी बर्थडे वाली टोपी पहनाएंगे। हाँ। जो भाई जो पिछली बार मिला था वही इस बार भी मिलेगा। डेयरी मिल्क, हाँ, किटकैट, ठीक है, जो कह देंगे ये लोग। ठीक है ना। लेकिन दूसरे का नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, हमारा नोट्स चाहिए, वो चाहे रफ हो चाहे फेयर पेज हो, कोई भी हो, बस सीरियल से क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। ठीक है, और नहीं तो जो पीछे क्लास का नोट्स नहीं बनाएगा वो तब तक आगे क्लास में नहीं बैठेगा। सीधी सी बात है, भले कोई एक यहाँ बैठे वो चलेगा। सुनाई दिया ना सबको? हाँ, तो कल तो टेस्ट होगा, कल तक का पूरा टाइम मिलेगा, परसों इस चैप्टर का नोट्स चाहिए। पूरे पीडीएफ ये क्वेश्चन ग्रुप पे जा चुके हैं, परसों नोट्स चाहिए। जो नहीं करेगा वो बाहर बैठेगा, सीधी सी बात है।
ठीक है ना। हाँ, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर जो है वो छोटे अक्षर में लिखा जाए, मतलब क्या है? अगर ये बड़ा है तो बी छोटा, फिर सी बड़ा होगा, डी छोटा, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बता दो, ठीक है ना। करो, पढ़ो। वो तो जुलाई पता ही है, लेकिन लिखा कैसे होगा वो बताओ। सी होगा। जुलाई, जुलाई दो जगह, ए वाला सही है या बी वाला? ए वाला या सी वाला? हाँ, ए वाला सही है। देखो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष बड़े अक्षरों में लिखे जाए। तो महीनों के दूसरे भाग का पहला महीना कैसे लिखा जाएगा? देखो, छठवां महीना कौन सा होता है? जून। ये जनवरी, ये जून, उसके बाद जुलाई से शुरू होके दिसंबर, ये दो हाफ होते हैं साल के, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये जुलाई है। और हमसे यही बोला है कि दूसरे भाग का पहला महीना JULY जो है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो तुमने यहां पे देखा जो विषम नंबर है, यानी कि सॉरी जो सम पे आ रहा है, यानी जो ऑड नंबर है वो कैसे लिखा जा रहा है? छोटा लिखा जा रहा है। इवन नंबर, अच्छा ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इवन। जो हमारा इवन नंबर आ रहा है उसको हम कैसे लिख रहे हैं? छोटा लिख रहे हैं। तो जरा देखो, जे हमारा कहां पे आता है? जे 10 पे आता है, तो ये क्या रहेगा? ये छोटा रहेगा, ठीक है। यू कहां पे आता है? तो ये बड़ा रहेगा। एल, तो ये कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। वाई 26, तो ये कैसा रहेगा? यानी कि ये सही होगा। हाँ, ये वाई बड़ा लग रहा है, छोटा कर दे। अच्छा ठीक है, ये लो फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जे बड़ा है, यू छोटा है, इसलिए आंसर यही सही होगा, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो जरा, 75। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, यानी ए को छोटे में लिखेंगे, फिर सी को, उसके बाद ई को, तो जुलाई के बाद तीसरे महीने को कैसे लिखा जाएगा? जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होता है बताओ? अक्टूबर। तो अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा बताओ जरा। अक्टूबर, ओ कहां पे आता है? 15 पे। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ओ को हम छोटा लिखेंगे, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। अगला जो है, आगे क्या आएगा? सी। तो सी कहां पे आएगा? सी भी छोटा लिखा जाएगा, और सी इसमें छोटा लिखा है, इस पे बड़ा लिखा है, यानी कि ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, ठीक है। हमारे जो विषम संख्या वाले नंबर थे उनको हमें छोटा लिखना था, सम वाले बड़े लिखने थे, बस इतनी सी बात, ठीक है। 76 नंबर, ABCDEFGH, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के चौथे दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा? तुम घर ना पहुंच जाना बाएं दाएं करके। बताओ इस पे करना ही क्या है? बताओ, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे, किसके? डी के बाएं दूसरे के। तो देखो जरा, बाएं दूसरे के क्या बोला है? तुरंत बाएं। तो बताओ क्या करोगे, बोलो।
तुमको बताया गया था कि हम किसी पहले वाले को बेस मानेंगे और आगे अगर सेम मिलता है तो हम माइनस करेंगे, अपोजिट मिलता है तो हम प्लस करते हुए चलेंगे। बस वही करना है। डी होगा। अच्छा, क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा बताओ। देखो कौन सा अच्छा, डी के। अब देखो जरा डी कहां पे है, डी बाएं से चौथे पर है, तो हम इसको बायां से चौथा मान लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है, इसके डी के बाएं दूसरे के, इसके बाएं दूसरा, देखो ये भी बायां था, अगला भी बायां है, तो हम माइनस करेंगे, तुरंत बाएं -1 करेंगे, दाएं चौथा यानी कि +4 करेंगे, तुरंत बाएं फिर -1 करेंगे, के बाएं दूसरा यानी कि -2 करेंगे। अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्या आएगा, बोलो। आ हाँ, बी। अब इसको नहीं कर पा, माइनस वाले पहले जोड़ लो, प्लस वाले जोड़ के घटा लो, इतना भी नहीं आ रहा है। 4 और 4 कितना है, 8 है, 2 2 4 2 6 है, तो कितना आया 2। लेफ्ट से दूसरा क्या है, पी ही तो है। तब यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, ठीक है, और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं। देखो बोला क्या है, ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं, ए, उसके बाद फिर से बी, फिर एक छोड़ा गया सी, फिर एक छोड़ा गया डी, फिर एक छोड़ के ई, और जो खाली स्थान बचा है उनको एन से शुरू करते हुए भरा गया है, ठीक है। यानी कि यहां पे एन ओ पी क्यू ऐसे लिखा गया है, समझ गए, ठीक है। और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है, यानी एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सा अक्षर बाएं सातवें के दाएं तीसरा होगा, देखो जरा, बाएं सातवें के दाएं तीसरा, बाएं सातवें के दाएं तीसरा दोनों क्या है, अपोजिट है, जोड़ देंगे तो कितना 10। लेफ्ट से 10वां बताना है तुम्हें। अब बताओ लेफ्ट से 10वां क्या होगा, जे नहीं होगा, यहाँ पे बदल गया है सब। लेफ्ट से 10वां क्या होगा, आर होगा। अच्छा जरा ये बताओ, ये 2 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, ये यहां पे 2 पे आता है, तो अब हमें बताना कौन सा है, 10वां बताना है। यानी ये कैसा नंबर है, सम नंबर है, और सम संख्या की जगह पे कौन सी सीरीज चल रही है, सम की जगह हमारी सीरीज चल रही है एन से जेड वाली। बताओ, ए से बी वाली तो नहीं चल रही ना। सम संख्या में 2 4 6 8 9 10, इनमें कौन सी चल रही, एन ओ पी क्यू, यानी एन से जेड वाली। हमें क्या बताना है, लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वें पर क्या आएगा, आर ही आएगा। अच्छा, ये दूसरा, इस सीरीज को अगर हम पूरा लिखें, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ई के बाद डैश छोड़ेंगे एफ, उसके बाद जी, फिर एच, तो ये क्यू है, आर एस और ये टी, तो ये दूसरा हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और 10वां क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्या आएगा, आर आएगा। बट इसको हम और कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ, कि लिख के तो कोई भी निकाल लेगा, हाँ बिना लिखे कैसे निकालोगे वो बताओ। बताओ, तुक्का मत मारो।
बोलो। बताएं। अच्छा देखो यहां पे ये n था, हमें बताना है 10वां लेटर। तो हमें पता है कि ये जो n आया है ये दूसरे पर है, आगे जो आएगा ये तीसरे पर आएगा, सॉरी चौथे पे आएगा, अगला जो आएगा वो छठवें पे आएगा, अगला जो आएगा वो कहां पे आएगा, 8 पे। यानी कि जो 10वें पर है वो इसके हिसाब से, इस n वाली सीरीज के हिसाब से कहां पे आएगा, 5वें स्थान पर। बताओ, क्योंकि यहां पे दूसरे पर आ रहा है तो यानी कि जो 10 हमें चलना था, यानी एक साथ में ये लेटर भी तो चल रहा है, हमें क्रॉस कर रहा है। यानी जब हम 5 बार चलेंगे, यानी n से 5वां लेटर, और n से 5वां क्या होगा, बताओ। n से 5 ये हो गया, और n के पहले कितने होते हैं, 13, तो 13 और 5 और 18 का मतलब r। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं आई? अच्छा देखो जरा, इसको हटा दें, ये तो कर ही लोगे लेफ्ट से 7वां 10वां। देखो हमारी ये जो सीरीज है ये N O P Q R इस तरीके से Z तक चलेगी। हमें पता है जो हमारा आंसर आएगा वो N से Z वाली सीरीज से ही आएगा, क्योंकि हमें चाहिए सम, और सम नंबर पे दूसरी सीरीज आ रही है। यानी कि हम अगर यहाँ पे चल रहे हैं 1 तो ये दूसरे पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं 2 तो ये चौथे स्थान पर है, यानी जस्ट आधा उसका। यहाँ पे हम अगर चल रहे हैं तीसरे स्थान पर, अगर हम तीसरे लेटर की बात करें तो वो कहाँ पे है, 6वें स्थान पर है। अगर हम चौथे की बात करें तो वो 8वें स्थान पर है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से 5वें की बात करें तो वो 10वें स्थान पर है। तो जब हम इस सिंगल सीरीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, पता नहीं, तो क्या होगा, 10वें स्थान पर कौन सा आएगा, 2 से भाग दे दोगे तो 5, यानी जो n से 5वें स्थान पर होगा वही आएगा इस सीरीज में 10वें स्थान पर। तो अब जरा बता दो, हमें n से 5वां बताना, और n के पहले 13 लेटर हो चुके हैं, 13 और 5 18, 18वां का मतलब r। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसको जब घर में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। d और k के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, हाँ सेम वही सीरीज है, यही वाली A N B O, यही वाली। तो D और K के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, हमें ये बताना है। बताओ। और डी और के ठीक बीच में, अब तक तो लिख गया होगा सबका, डी से के तक है ना, ठीक, हाँ लिख के बता लो। हाँ चलो अच्छा बताओ, हाँ बताओ कैसे होगा। हाँ अच्छा ठीक है, जो मन करो है ना, हाँ वही चीज ना। एन ओ, ये पी आएगा, पी, फिर क्यू आर, ठीक है, एस टी
यू और ये वी। अब बताओ जरा, जे के आगे आएगा हमारा क्या, के, यहां पे। तो हमें इनके ठीक बीच में लेटर बताना है। तो अगर हम इनके ठीक बीच में लेटर बताते हैं तो कैसे बताएंगे बोलो। अगर हम इधर डी हटाते हैं तो इधर से हम के हटाएंगे, अगर इधर से हम क्यू हटाते हैं तो इधर से ये लेटर हटाएंगे, ई हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, आर हटेगा तो ये, एफ हटेगा तो ये, एस हटेगा तो ये, और जी हटाते हैं, यानी क्या बचा, टी। हाँ चलो, कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। हाँ उसी से रिलेटेड है, वहां लिखा था नहीं था 77 से 79 तक सेम क्वेश्चन है। बताओ। शुरू के 18वें, कौन सा अक्षर शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें। शुरू के 18वें का मतलब होता है लेफ्ट से 18, अंतिम का 15 मतलब होता है राइट से 15, दोनों अपोजिट है। तो हम इनको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो एक तो लेफ्ट से 18, इसको जब हम लेफ्ट से 18 घटाएंगे तो 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा बताओ, लेफ्ट से 15। ठीक है, अब ये लेफ्ट से 15 तो तुमने निकाल लिया, बट हमारे पास सीरीज अभी भी वही है। ठीक है, सीरीज अभी भी वही है। बताओ। तो लेफ्ट से 15वें पे कौन सा आएगा, देखो 15 एक विषम संख्या है और विषम नंबर पे ए बी सी डी वाली सीरीज है, यानी कि ए से लेके एन तक से ही कोई आंसर आएगा, बट वो कैसे आएगा ये बताओ, निकालो आराम से। अच्छा देखो यहाँ पे, ये पहला, ये भी पहला है। ठीक है, ये आता है दूसरे पे बट ये यहाँ पे तीसरा है, ये आता है तीसरे पे बट ये यहाँ पे क्या है, पांचवा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका डबल करके हम एक माइनस कर रहे हैं। 2 का डबल करेंगे 4, 4 में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। 3 का डबल करेंगे 6, 6 में से एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी हमें कहां बताना है इसका, बताओ जरा। हमें बताना है 11वां, यानी कि 15। तो 15 किसका डबल होता है बताओ, 7.5। हे भगवान, तुमको ये देखो ये दूसरे पर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 का डबल करके एक माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यहां पे वो आएगा कि हम 8 का जब डबल करेंगे तो 16 आएगा, 16 में से एक घटा देंगे तो 15 आएगा, यानी जो 8वें स्थान पर होगा वही लेफ्ट से 15वें स्थान पर होगा। तो ए से 8वें स्थान पर क्या होता है, ए से 8वें स्थान पर होता है एच, वो आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से जब चलोगे तो तुमने देखा तीसरे पर वो आया है जो 2 का डबल होके एक कम है, 5वें पर वो आया जो 3 का डबल होके एक कम है, इसी तरीके से 15वें पे वो आएगा जो 8 का डबल होके एक कम हुआ होगा, यानी 16 से एक कम हुआ है तब ये 15 है, यानी 8 का डबल। तो ए से 8वां क्या होता है, एच होता है, वो आंसर देना था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर है ये
यदि ए से जेड तक के सभी अक्षर इस तरीके से लिखे जाएं, प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़ते हुए फिर सभी खाली अक्षर इस तरीके से भरे जाते हैं। अब देखो यहां पे ऐसा कर रहा है, अब इसको जेड से भर रहा है, जेड एक्स और वाई यानी अपोजिट से भर रहा है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? बताओ कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा? हाँ, बाएं से 16वां मतलब लेफ्ट से 16 के दाएं होगा, यानी तुरंत बाद, यानी कि राइट से कितना हो गया ये, तो लेफ्ट से 17 क्या होगा बताओ। अब तुम्हें फिर यहां पता है कि लेफ्ट से 17 जो आएगा वो एक विषम नंबर, और विषम नंबर की जगह ABCD चल रहा है, तो यहां पे फिर वही चीज होगी कि डबल होके एक माइनस हो रहा है। तो बताओ जरा। बोलो क्या आएगा? बताओ। ए से जेड तक के सभी अक्षर ACE, यहां पे ACE बोला है, ACE, तो इसके बाद G, यानी एक छोड़ के कर रहा है, पहला और ये तीसरा, और ये अल्फाबेट में भी तीसरा होता है, ये पांचवा और ये अल्फाबेट में भी पांचवा होता है, ये सातवां और ये अल्फाबेट में भी सातवां होता है, यानी इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या बताना है? 17, और 17 एक विषम नंबर है, यानी वो ए से ही आएगा, तो 17 पे वही होगा जो ए से 17 पे होता है, क्योंकि वही तो हो रहा है। देखो तीन, तीन पे वही है जो 3 पे होता है, 5 पे वही जो 5 पे होता है, 7 पे वही है जो 7 पे होता है, तो 17 पे वही होगा जो 17 पे होता है, यानी कि क्यू। बस, है ना? तो ये चैप्टर समाप्त होता है, ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन थे, तो इनको घर में करना, और परसों नोट्स के साथ ही आना। यहाँ पे तुमको किसी का नोट्स नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो नहीं सोल्यूशन करोगे तो क्वेश्चन लिख के लाना, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, तो क्वेश्चन लिख के लाओगे 1 से 80 तक, जो सोल्यूशन नहीं करके लाएगा, पर क्वेश्चन 1 से 80 तक एक सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि तुम 90 वाली कॉपी लो, चाहे तुम 30 वाली लो, चाहे रफ पेज वाली चाहे फेयर वाली, बने होने चाहिए। हाँ ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग।